हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद कौशिक। ये वो मैथमेटिक्स पे होगी। ये हमारी मैथमेटिक्स की पहली वीडियो होगी और पहली वीडियो से ही मैं आपका क्लास 12 के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैट्रिसेस। और इसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपने देखो क्लास 11th में पढ़ा था। रिलेशन फंक्शन वो सिर्फ एक ट्रेलर था। ठीक है, क्योंकि जो मेन रिलेशन एंड फंक्शन आना है वो क्लास 12th में आना है। ठीक है, तो उसको जब पढ़ेंगे, जब देख लेंगे, तो अभी जो हम मैट्रिसेस करने वाले हैं, इनकी कंटेंट में देखो हम क्या क्या करेंगे। देखो इसमें ये जो पहला लेक्चर हमारा, ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो इंट्रोडक्शन होता है वही काफी मेन होता है। ठीक है, तो इसमें आप मैट्रिसेस के बारे में देखोगे कि क्या क्या होता है, तो मैं कंटेंट बताता हूं आपको कि क्या क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे 12th में देखे हैं जो पूरा साल पढ़ने के बाद मेरे को एंड में पूछते हैं कि सर ये जो मैट्रिसेस था इसका यूज कहां पे था। ठीक है, तो यूजेस हम पहले यूजेस पे ही देखेंगे भाई। जो मैट्रिसेस होती हैं वो यूजेस उनके कहाँ कहाँ हो गए। ठीक है, क्योंकि आपने हल्का फुल्का मैट्रिसेस तो आपके स्कूल में अभी स्टार्ट हो चुका होगा, आपने पढ़ा भी होगा अभी क्या होता है मैट्रिसेस, कैसे क्या होता है। तो देखो आपको बताता हूँ, जो मैट्रिसेस होता है, मैट्रिसेस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रोबोटिक्स। ठीक है, तो आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में रोबोटिक्स देखा होगा कि वो ऐसे चलता है, अपने हाथ पे ऐसे आर्म मूवमेंट होता है, ठीक है ना, ऐसी चीजें उठाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारे उसके हम उसकी लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज में जो हमारा स्केलिंग रोटेशन जो ये होता है ना, वो हम लोग मैट्रिसेस के ही हेल्प से दे पाते हैं। ठीक है, जैसे जो वो आर्म का रोटेशन होता है, तो वो रोटेशन भी हम मैट्रिसेस की ही लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग समझ चुके हो कि भाई इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, तो जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ना, ये एक्चुअल क्या होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा। डेटा, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं एरे। एरे, एरे, ठीक है। एरे क्या होता है, हमारा रैंडमली डेटा पड़ा होता है। जैसे भाई मान लो भाई 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 5 4 ऐसा हो। ठीक है, तो हमारा देखो इस तरीके से डेटा पड़ा हो ना, तो इस तरीके से डेटा है वो हमारा। तो आपको जैसे जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जैसे भाई बीटेक या एमटेक करोगे, तो वहां पे पता लगेगा वो देखो इस तरह के डेटा होते हैं। तो इन डेटा को क्या होता है, इन डेटा को स्पेसिफाई एक स्पेसिफिक टर्म में लिख के उसको नाम हम डाल देते हैं मैट्रिक्स। जैसे अगर ये है, तो अगर मैं इस डेटा के बाहर अगर ब्रैकेट्स लगा दूंगा, जैसे मान लो 2 3 4 5 और 1 2 5 4, ऐसे मैंने अगर इस पे ब्रैकेट लगा दी, तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो मैट्रिक्स, वहां पे मैट्रिक्स, तो क्या देखो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंगुलर फॉर्म है, वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं थी इसमें, ये तुम्हें पता भी होगा। जैसे हमारा डेटा और डेटम होता है, ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स थी। देखो अब मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, देखो जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो। रो, ठीक है, और इस तरीके की क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम कॉलम। इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको और स्पेसिफाई करता हूं, आप पहले इसको देख लो भाई, यहां तक समझ में आ गया हो, या फिर इसको नोट कर लेना हल्का हल्का। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन होने वाला है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट करोगे। ठीक है, अपने अगर नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपके नोट्स ही सबसे बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे ये नोट्स ही काम आएंगे। अदरवाइज ये वीडियो के स्नैपशॉट कहां तक, कितने स्नैपशॉट लोगे। ठीक है, तो भाई इसको मैं अब रब करता हूं, और देखो तुम्हें मैं फाइनल बताता हूं कि भाई ये इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। अगर एलिमेंट्स की फॉर्म में अगर मैं जनरल बात करूं तुमसे, कि देखो अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं यहाँ पे, ये इस तरीके से भाई A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी रो है, रो। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं M क्रॉस में N। ठीक है, तो जो ये M क्रॉस N होता है ना बच्चे, जो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर में क्या, देखो जो पहला वाला ये होता है, ये वाला होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स। अब जो n होता है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो जो मैंने A11 लिखा है, A11, तो अगर मैं इसको AIJ से लिखो, AIJ, ठीक है, AIJ, इसमें जो हमारा पहला नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है, ये करता है हमारा, ये हमारा डिनोट करता है रो को, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो किसको डिनोट करता है, ये करता है कॉलम को, ये कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या हमारा A11 का क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पे A11 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। अगर मैं कोई लिखता हूं A23, जैसे A23, इसका क्या मतलब है, सेकंड रो में है वो, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, ठीक है ना। देखो जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, तो ये हमारा पहली रो, ये फर्स्ट रो इस तरीके की, ठीक है। अब ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी सेकंड रो, ठीक है। ये क्या होगी, थर्ड रो, इस तरीके से ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम, और ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे क्या है ये। अब ये A33 का मतलब है, A33 का मतलब है कि थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है ना। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, देखो है ना, समझ में आया। देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। AIJ जैसे जो कोई भी एलिमेंट होता है, जो हमारा पहला होता है आई हमारा होता है रो को, आई हमारा डिनोट करता है रो को, और J होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। समझ में आ गया। तो जैसे अब मैंने आपको एलिमेंट लेके बता दिया इस तरीके से, ये काफी आसान था। तो अगर मैं तुम्हें कहूं भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो हमारे कितने यहाँ पे रोज हैं, 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं इस चीज को लिखूंगा, इसको लिखूंगा यहाँ पे 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 क्या हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये आ गया है तो मैं इसको अब क्या रब कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन तो खत्म हो गया। अब देखो जैसे ऑर्डर भी खत्म हो गया। अब देखो यूजेस में, देखो यूजेस में मैंने सिर्फ आपको रोबोटिक्स बताया था, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या है ना, जैसे भाई हमारा जैसे जो भी डेटा एनालिसिस होता है, जैसे हम जो भी डेटा का काम करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो डेटा एनालाइज करती हैं, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये फोटोशॉप दिखा हुआ अपने फोटोकॉपी में, जो लीनियर ट्रांसलेशन होता है उसका, उसमें भी हमारी यही कमांड की होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये एरोप्लेन होता है ना, एयर स्पेस इंडस्ट्री होती है, वो वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन होती है। समझ में आया बेटा, ठीक है ना। तो ये है हमारा, जैसे हमारा जैसे जो भी बड़ी बड़ी ये हमारी इलेक्ट्रिक कंपनी होती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है। इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। अगर मैं तुम्हें एप्लीकेशन लिखूंगा, देखो क्या क्या एप्लीकेशन इसकी, एप्लीकेशन इसकी है रोबोटिक्स, ठीक है। दूसरी क्या आपकी डेटा एनालिसिस, और इसकी क्या है वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में है। और क्या हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है ना। इतना बहुत है भाई, ये इसके यूजेस हैं। तो ये चीज हो गया, ठीक है ना। ये होने के बाद आप ये ऑर्डर ऑफ समझ चुके हो। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस काफी आसान है, तो हम इसको 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ना अभी हम 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के। देखो अब जैसे मान लो, अब अगर कोई तुम्हें कह दे कि भाई हमारे पास क्या गिवन है, आप एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर हो 1 क्रॉस में 4, ऑर्डर हो 1 क्रॉस में 4। मैंने कहा था तुम्हें कि जो फर्स्ट एलिमेंट क्या शो करता है, ये करता है नंबर ऑफ क्या रोज,
और ये क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें सिर्फ एक ही रो और 4 कॉलम हो। तो तुम्हें लगता नहीं बेटा, कोई भी ऐसा बना दो, जैसे भाई 1 2 4 5 ऐसा बना सकते हैं ना। हमारा क्या एक रो है और ये इसका 4 कॉलम है, तो हम इसको जो ऑर्डर होता है वो यहाँ लिखते हैं, क्या हमारा 1 क्रॉस में 4। समझ में आ गया? इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि भाई 2 क्रॉस में 3 का मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का क्या होगा, इसमें 2 तो रो है, मतलब हमारी इस तरीके से होगा जिसमें 2 रो होंगी, ठीक है, और 3 कॉलम होंगे। तो अपना देखो जैसे मतलब 1 0 2 2 1 3 इस तरीके, ठीक है, तो 2 तो रो होगी और 3 कॉलम हो गए, तो 2 क्रॉस में 3। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, चलो एक और ले लो। अगर तुमसे कोई कहे कि हमारा बनाना है 3 क्रॉस में 1, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है 3 तो रो होनी चाहिए और एक तरफ कॉलम होना चाहिए। तो ऐसा बना दो 1 2 3 3 क्रॉस में 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको मैं रब करता हूं अब। तो अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखते हैं। अब देखो, पहला है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, अगला है रो मैट्रिक्स। तो ये काफी आसान है, अभी मैंने दोनों एग्जांपल दिए थे वो इसी के। देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या मतलब है, कॉलम का मतलब है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, मतलब एक ही कॉलम है, उसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में मान लो मैंने अगर इस तरीके से एलिमेंट डाल दिए 1 2 3, तो ये क्या हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर रो मैट्रिक्स में क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही रो, मान लो इस तरीके से है भाई, क्या हमारा 1 2 3। समझ में आ गया? रो कॉलम का मतलब ये है, ये हमारा कॉलम है कि कॉलम में सिर्फ क्या हमारा एक ही मैट्रिक्स है, और रो का क्या मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है ना। अब देखो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स देखो ध्यान से क्या होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर आपको क्या लगता है, जैसे आपको पता स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे एक स्क्वायर क्या होता है जिसकी हमारी लेंथ और जिसकी विड्थ दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या लगता है लेंथ और विड्थ से क्या मतलब लगता है आपको? देखो लेंथ मतलब रो, विड्थ मतलब कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो तो वो क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अरे बड़ा आसान सा है। तो जैसे मतलब अगर मैं लिखता हूं जैसे हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, या फिर हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अगर कोई कहे सर अगर मान लो मैं 1 क्रॉस 1 लिखता हूं, तो 1 क्रॉस 1 का मतलब ये है कि कोई भी सिर्फ एक ही एलिमेंट, मान लो मैं 2 ले लेता हूं, वो है तो स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये होंगे ना, ये मतलब हमारा m इक्वल टू n हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा 4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा m इज नॉट इक्वल टू n हो जाएगा। जैसे भाई अगर तुमसे कोई कहेगा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाओ, या फिर 3 क्रॉस 2 की बनाओ, या फिर 1 क्रॉस 2 की बनाओ, या फिर 2 क्रॉस 1 की बनाओ, तो ये सभी क्या हमारे, सभी क्या हमारे, सभी हमारे हैं ये क्या भाई, ये सभी हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा वो। अब मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है, इसको एक बार कर सकते हो आप लोग, इसको ट्राई करो एक बार एग्जांपल नंबर 2 को। एग्जांपल नंबर 2 हमारा इस तरीके से है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। देखो क्या कर रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स है भाई, 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, तो देखो 8 एलिमेंट्स का मतलब ये हमारा कि अगर देखो 8 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि यहां पे ना 8 एलिमेंट है, तो देखो 8 एलिमेंट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, देखो ध्यान से 8 एलिमेंट हमारे या तो ऐसे हों
कि 1 क्रॉस में 8 हो, इसका मतलब ये कि भाई एक रो हो और 8 एलिमेंट इस तरीके से हो, ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। दूसरा क्या हो हमारा 8 क्रॉस में 1 भी तो हो सकता है। समझ में आया आपको? है भाई, समझ में आया ना आपको? तो हमारा क्या है, एक रो और 8 कॉलम हो सकता है। फिर 8 कॉलम नहीं, सॉरी, ये क्या हमारा, ये रो, एक रो 8 कॉलम हो, और ये क्या हमारा 8 रो हो, ऐसी रो हो और एक कॉलम हो। क्लियर है ये बात आपको? अब बताओ और क्या क्या पॉसिबल है इसमें। थोड़ा मैं अपने मार्कर को थोड़ा पोलियो पिला देता हूं, ठीक है ना। बताओ अगला क्या पॉसिबल है भाई। अगला देखो पॉसिबल है 2 क्रॉस में 8 और 8 क्रॉस में, नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इंक के चक्कर में देखो दो तो पॉसिबल ऑर्डर ही है, मतलब एक ये है, एक पॉसिबल ये है। अगला देखो 2 क्रॉस में 4 भी तो पॉसिबल, और एक 4 क्रॉस में 2 भी तो पॉसिबल है भाई, ये भी तो पॉसिबल है, ठीक है ना। उसमें क्या हो, 2 रो हो 4 कॉलम, या फिर क्या हो 4 रोज और 2 कॉलम हो, ऐसे तो होता है। तो हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ कितने पॉसिबल है, 8 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ 4 ऑर्डर पॉसिबल है, 4 ऑर्डर पॉसिबल, ठीक है ना। तो अगर तो अभी देखो ये वाला एग्जांपल काफी अच्छा है, एग्जांपल नंबर 3। इसने क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फटाफट देख लो इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं, बट बच्चों स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत रहती है इसमें। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, हमें ना 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें क्या कर रहा है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड है, मोड आई माइनस 3j, ऐसा है, ऐसा करना है, ठीक है। तो देखो अब अगर ऐसा करना है तो आप देखो हमें 3 क्रॉस 2 बनाना है। 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, 3 उसमें क्या है 3 रोज हमारी, तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, देखो ध्यान ऐसा होगा ना, ध्यान से देखो 3 रोज और 2 कॉलम हमारी ये मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो अब हमारा पहले एलिमेंट क्या होना, पहले एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, देखो पहले एलिमेंट के लिए अगर मैं A11 लिखता हूं तो 1/2 मोड, आई की जगह क्या आएगा 1 आएगा, -3 की जगह क्या आएगा 3 इंटू में 1 3 आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2, और -2 का मोड +2, तो हमारा आ जाएगा 1। तो हम हमारा देखो इस तरीके से बनेगा, ये यहां आएगा 1। अब देखो A12 में क्या होगा, A12 में क्या होगा 1/2, A12 यहां पे आएगा हमारा 1 माइनस में यहाँ क्या 6 बन जाएगा, तो कितना आएगा हमारा ये 5/2 आ जाएगा, तो हमारा 5/2 इसमें क्या आ जाएगा, तो 2 ये आ जाएगा आपको 1/2, ये आपका 1/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको 2, तो 2 6 4 2 यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 और 1 यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 6, यहाँ 3/2 आएगा, ठीक है। ये आपका 3 क्रॉस 2 का बनेगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ आपका आंसर सही है या गलत है। 1 1/2 0 5/2 2, ये हाँ ठीक है ना, ये बन गया भाई। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा, देखो काफी आसान है। आपकी एक्सरसाइज में भी काफी क्वेश्चन होंगे, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा जब भी आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो मोड में यहाँ पे बिना मोड के भी आ सकता है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स, पहले देखो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा इस तरीके का, देखो इस तरीके का है ये। अगर मान लो एक मैट्रिक्स अगर मैं तुम्हें लिखता हूं, मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब आता डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है हमारा, डायगोनल देखो एक ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अब आपको वैसे डायगोनल तो ये भी होता है, ठीक है ना। तो देखो डायगोनल तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी कंसीडर होगी, सिर्फ ये वाली कंसीडर होगी भाई। ये वाली क्यों होगी, क्योंकि देखो एक कंडीशन होती है उसमें कि वो कंडीशन ये होती है कि हमारा जो m
इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट बच गए वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारा ए आई जे में क्या होगा, हमारा i इक्वल टू जे होना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्या होगा, अगर इफ i इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए आई जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये कोई भी हमारा बी बी आई जे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। अगर अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब क्या, आई जे का देखो यहाँ पे ए वन वन है तो आई और जे बराबर है, टू टू आई जे बराबर, थ्री थ्री आई जे बराबर है। बट ये देखो यहाँ पे और कहीं पे भी हमारा आई जे बराबर नहीं है। तो अब हमारा जनरल तुम्हें मैं बताऊं तो हमारे इस तरीके का हमारा ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री और हर जगह 0, ठीक है ना, और सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, समझ में आया आपको? ठीक है भाई, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया है। डायगोनल मैट्रिक्स, अगर तुम कुछ एलिमेंट, अगर मान लो मैं कहता हूं कि अगर ये वाला अगर जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब आता है इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारा ये इसी तरीके से हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसा ही होगा, बट उसमें सिर्फ क्या होगा, जो यहाँ पे मैंने जो बी आई जे लिखा था ना, ये अब देखो, ये जो मैंने बी आई जे लिखा था, ये यहाँ पे बी आई जे की जगह पे यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मतलब के मतलब कोई भी जो यहाँ पे नंबर होगा, नंबर यहाँ पे जो होगा वो नंबर सेम हो जाएगा बस, ठीक है। तो डायगोनल में क्या होगा, जैसे भाई यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे भाई मान लो मैंने यहाँ लिख दिए, मान लो √3 और √3 लिख दिया, ठीक है। या फिर इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, या फिर 2 2 2 लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है। तो हमारा क्या, जब डायगोनल एलिमेंट हमारा सेम हो, सेम देखो क्या मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, सेम हो, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमारे हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, अभी देखो ध्यान से बिल्कुल सेम चल रहा है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, जो हमारा आई ए आई जे, जहां पे आई इक्वल टू जे, वहां पे के की बजाय सिर्फ क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। तो मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उस पे आ जाएगा सिर्फ 1 और सभी क्या हो जाएंगे, और सभी 0 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। और सभी 0 बन जाएंगे, तो और सभी 0 बन जाएंगे। तो देखो अगर मुझे लिखना है कि भाई आपको, जैसे अगर तुम्हें कोई कहेगा 3x3 ऑर्डर के लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, तो उसको लिखोगे आप I3, ठीक है, I3। तो अब क्या लिखोगे, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारा क्या 3x3 का बन गया। समझ में आया आपको? अगर कोई तुमसे कहता है कि I2 का बना दो, I2 का, तो I2 क्या बनेगा, जो डायगोनल एलिमेंट हो गए सिर्फ वहीं पे हमारे बनेंगे और 0 बनेंगे, ठीक है। तो अब एक छोटा सा बात उठ के आती है कि सर क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? तो देखो उसने क्या कहा था, उसने कहा था जो भी डायगोनल वाला एलिमेंट है उसमें हमारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो भाई मैं एक आइडेंटिटी को, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं, नहीं ऐसा है ना, इसको एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं, ठीक है। बट इसका उल्टा का ट्रू हो गया, इसका जो उल्टा है वो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अब मान लो जैसे अगर डायगोनल एलिमेंट में जैसे भी मान लो मैंने √3 दे दिया, तो क्या वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? नहीं, ठीक है। अगर कोई कहेगा सर अगर मान लो मैं √3 कॉमन ले लूं, तो नहीं ऐसा नहीं लेना हमें, ठीक है, तो वो साफ दिखा देगा हमें। तो ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, आप सबको पता है जीरो का मतलब क्या होता है, अगर मेरे सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, ठीक है, अगर मान लो जैसे ये एलिमेंट है, मान लो 0 0 0 0, तो ये क्या हमारा सेकंड ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, फिर नल मैट्रिक्स है भाई,
ठीक है ना। हाँ, अगर 3 क्रॉस 3 की लिखनी है तो सभी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब बात आती है, देखो ये अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई, क्या है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है हमारा, ठीक है ना, इसके दो टाइप है भाई हमारा। जैसे एक अपर होता है, एक थोड़ा याद ये भी करना है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ये बहुत बार है ना, थोड़ा कंपटीशन में आ जाता है भाई, दो बार मैंने देखा है। तो अब हमारा क्या, ये अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर देखो, अपर वाली इस तरीके से होगी हमारी कि हमारे क्या होगा, जो अपर में हमारे मैट्रिक्स, जैसे मान लो 1 2 1 4, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 0 0 और 0, देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये अपर में एक मैट्रिक्स से बन गई, अपर में एक मैट्रिक्स से बन गई, और उसके नीचे सब कुछ 0 है, ठीक है। तो देखो ये, इसको किस तरीके से लिखोगे, हाँ भाई, इसको आप किस तरीके से लिखोगे, आप इसको देखो इस तरीके से लिखोगे, हमारा देखो जो ए आई जे इक्वल टू 0 जब है, ये एलिमेंट हमारा क्या है, A21 है, ये क्या है, A31 है, ये क्या हमारा A32 है। मतलब हमारा अगर I ग्रेटर देन अगर J हो जाएगा, इधर लिखता हूं ये लोअर क्या है, हमारा A I J इक्वल टू 0 तब होगा जब मेरा I ग्रेटर देन J आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो ये वाली क्या है, ठीक है ना, ये कंडीशन हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात अगर आएगी, तो इसमें हमारा क्या होगा, अब हमारा जो लोअर वाली मैट्रिक्स है वो 0 बन जाएगी, सॉरी जो ऊपर वाली वो 0 बन जाएगा हमारा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे दे दूँ कि 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा 0 2, यहाँ पे दे दो आप 1, और यहाँ पे दे दो 2, इस तरीके से दे दो, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या होगा, ये वाले एलिमेंट, ये मैट्रिक्स बन गई है ना, ये हमारी एक ट्रायंगल से बन गई, और ये ऊपर 0 रह गए। तो हमारा देखो इसमें ए आई जे इक्वल टू 0 तब होगा, ये कौन सा एलिमेंट हमारा A12, मतलब हमारा जो आई होगा वो लेस देन जे हो जाएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर नहीं बात। तो ये वाला अपर और लोअर होगा भाई। तो यहां तक मेरे ख्याल से हमारा सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो गया, ठीक है। काफी इजी है ये, ठीक है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये होने के बाद अब है हमारा ये व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, देखो इसको देखो, ये नोट कर लेना था आपको, अगर मान लो गलती से नहीं हुआ तो जैसे मैं इधर उधर हुआ हूं तो उसमें से आप पोज करके बीच में से नोट कर लेना, ठीक है। बाकी धीरे धीरे मैं आपकी इन बातों को ध्यान रख दिया करूंगा। आपको पता है बिल्कुल मैं अभी नया हूं यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी देखो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर देखो हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो भी होता है उनका आप सम कर दो, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स हमारा क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है ये। होने के बाद देखो अब हमारा इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1 में, ये इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। ये इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस क्या हमारा, ध्यान से देखो भाई, ये नोट होगा वो हमारे ख्याल से, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी,
तो देखो ये हमारी, इसके लिए दो कंडीशन है, याद रखना, इसलिए दो कंडीशन है। पहली क्या हमारा, दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल तब होंगी, या फिर हम उसको इक्वलिटी तब कह सकते हैं। पहला तो ये, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, पहले बात तो ठीक है, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लो पहली वाली मैट्रिक्स है, उसमें मान लो हमारे कोई वेरिएबल दे देगा, जैसे भाई एक्स वाई जेड की टर्म में, और हमें उसके उधर दे देगा कि कुछ ना कुछ और एलिमेंट दे देगा, तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे वैल्यू होंगी वही हमारे उन वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। आपको कुछ भी समझ नहीं आया, ऊपर ऊपर से लगा, ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अभी पहला क्या होगा हमारा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिसेस शुड बी सेम, ठीक है ना। और दूसरा क्या हुआ हमारा, all the corresponding elements will be same, ठीक है। अगर देखो मैं तुम्हें लिख देता हूं कि भाई यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बोल देता हूँ A B C D है। अगर तुम्हें मैं कह दूंगा यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ऐसा बोल दूं, तो बताओ हमारा ये इक्वलिटी कर सकते हैं इसको। देखो ऑर्डर सेम है, अगर इसका ऑर्डर सेम है तो अगर ये इक्वलिटी है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं A इजिकल टू 1 कह सकता हूँ, B इजिकल टू 2 कह सकता हूँ, C इजिकल टू 3 एंड D इजिकल टू 4। ये मैं चारों ये वाले पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। क्लियर ना। अगर मैं ये कह दूं कि चलो भाई, अभी अगर मैं यहां पे कह दूं कि भाई ये यहां पे है, यहां पे 2 है ना, और यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो बताओ मेरे को ये हमारी इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है क्या? ये हमारा इसको फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो चलो भाई वेरिएबल है, यहां तो हम कह देंगे कि चलो भाई हमारा ये है, बट देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सेम है, बट इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए या फिर वहां पे 1 होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया वो अच्छी तरीके से? देख लो, हाँ भाई दिख रहा है, हाँ चलो अच्छी तरह से दिख रहा है। क्लियर है? सही है। तो अब ये होने के बाद आपको मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स पे। आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। अभी आप क्या करोगे, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, इस वीडियो को पॉज करोगे, है ना, या फिर क्या मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद खुद लिखोगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। हमारा क्या है, इस तरीके से है, यहां पे दे रखा 2a प्लस में b 5c माइनस डी a माइनस 2b, और ये यहाँ पे 4c प्लस में 3d, इस तरीके से, ठीक है। ये इक्वल है हमारा 4 11 माइनस 3 24। देखो ये इतना इजी है, इक्वलिटी देखो लग सकती है, ऑर्डर देखो सेम है, ठीक है ना। ऑर्डर सेम है तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको सोल्व नहीं कर सकते तुम लोग यार? अब ट्राई करो फटाफट, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5, चलो खुद करना है इसको, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट उसके बराबर होगा, तो हमारा 2a प्लस में b इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, a माइनस में 2b इज इक्वल टू क्या हमारा -3 होगा। तो इसको सोल्व करोगे आप, इसको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a माइनस में 4b माइनस में 6। अब क्या करो, हमारा जो पहली वाली और ये वाली है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 0 5b इज इक्वल टू 10, तो हमारा b इज इक्वल टू 2 आया। अगर b 2 आ जाएगा तो b 2 उधर जाके -4 ये, तो a हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आया और b इज इक्वल टू 2 आया। ऐसे इसको सोल्व करोगे आप, हमारा क्या है, इसको सोल्व करो, देखो हमारा 5c, मैं पहले इसको लिखता हूं, देखो 4c प्लस में 3d इज इक्वल टू 24 है, और ये क्या हमारा 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 15c माइनस 3d
इज इक्वल टू 33, ठीक है ना। इनको सिंपल ऐड कर दो। अब ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 19c, ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 57, तो c कितना जाएगा 3, है ना। अगर ये 3 आ गया तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई, 9 है ना, यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे पुट कर दो भाई, यहाँ पे पुट करोगे तो हमारा कितना आएगा 12, हमारा डी हमारा 4 आ जाएगा भाई, डी 4 आया, तो हमारा सी आया 3 और डी आया 4, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन था। तो भाई मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत करी इसके पीछे, ठीक है ना। तो अब क्या है ना, आप है ना इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 वो खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब वैसे भी ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका 3.1 पूरी सोल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो आप वो एक्सरसाइज 3.1 खुद करो, खुद करोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बावजूद तो क्या, जो तुम्हारा डाउट बचेगा वो उस क्लास में देखे कर लेना, ठीक है। तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि सबको इस वीडियो का फायदा लग सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।